हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर और सैम आपका थर्ड है। तो हम कर रहे थे ड्रामा एंड स्टेज की टर्म्स। तो हमने दो कर ली थी, कॉमिक रिलीफ एंड पैथोस। आज हम नेक्स्ट दो करेंगे, असाइड एंड सैलिलॉकी। असाइड क्या होता है? असाइड नॉर्मली प्ले राइट्स यूज करेक्टर्स डायलॉग टू टेल देयर स्टोरी, बट ऑफन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सप्रेस व्हाट देयर करेक्टर आर थिंकिंग। प्ले राइट होते हैं जो हमें बताते हैं करेक्टर्स क्या सोच रहे हैं स्टोरी के ज़रिए, डायलॉग्स बता के। पर कहते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि करेक्टर क्या सोच रहे हैं वो उसको कैसे एक्सप्रेस करें। दे यूज़ अ टिपिकल ड्रामेटिक डिवाइस जिसको असाइड कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एन असाइड इज़ अ शॉर्ट कमेंट और स्पीच दैट एक छोटी सी स्पीच होती है जो करेक्टर डिलीवर करता है डायरेक्टली ऑडियंस को और या फिर खुद को, वाइल अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज अपीयर आर नॉट टू हेयर। चाहे स्टेज पे बाकी एक्टर खड़े होते हैं पर उनको उस करेक्टर की बात सुनाई नहीं देती, वो सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देती है। ओनली द ऑडियंस नोज दैट द करेक्टर्स हैड सेड समथिंग टू देम। अकेले ऑडियंस को पता होता है कि वो करेक्टर क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है किसी दूसरे के बारे में। ठीक है। सॉलिलॉकी या लिटरेरी डिवाइस है, फॉर्म ऑफ स्पीच में और मोनोलॉग स्पीच बाय अ सिंगल करेक्टर इन अ थ्रेटिकल प्ले और ड्रामा। एक बंदा क्या सोच रहा है वो स्पीच है इसमें। द पर्पस ऑफ अ soliloquy इज फॉर द करेक्टर टू एक्सप्रेस देयर इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी हियर्ड और नोन बाय अदर करेक्टर्स इन द प्ले और ड्रामा। वो क्या सोच रहा है अपने अंदर वो ऑडियंस के सामने बोल रहा है, बता रहा है, पर साथ में खड़े करेक्टर्स को पता नहीं चल रहा है। इनिशियली ड्यूरिंग अ soliloquy द एक्शन ऑफ द प्ले स्टॉप्स। एक्शन है जो प्ले के वो रुक जाते हैं, एज इफ टाइम हैज़ पॉज्ड फॉर द ऑडियंस टू बी इनसाइड द स्पीकर्स हेड फॉर अ मोमेंट वाइल दे डिक्लूड व्हाट दे आर थिंकिंग। उस टाइम में सब कुछ आसपास पॉज हो जाता है और जो ऑडियंस होती है उनको उस करेक्टर पे फोकस किया जाता है जो कि अंदर ना अंदर कुछ सोच रहा हो। This is effective as a literary device in terms of providing insight into our करेक्टर्स इमोशंस एंड रिफ्लेक्शंस। इसमें करेक्टर के जो इमोशंस और रिफ्लेक्शंस हैं उनको दिखाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉलिलॉकी है जो लिटरेचर के, वो हैमलेट की प्राइवेट मोनोलॉग बिगनिंग विद। किससे शुरू होती है हैमलेट की सॉलिलॉकी? टू बी और नॉट टू बी। ठीक है। तो अब आप पूछोगे मैम दोनों में फ़र्क क्या है? असाइड बेटा, असाइड और सॉलिलॉकी दोनों में ये होता है कि स्टेज पे खड़ा एक बंदा, जब आप कोई सीरियल देखते हो, ठीक है, आप बहुत सारे सीरियल देखते होगे टीवी पे, उस पे आप देखते हो कि जो सास होती है या बहू होती है वो मन मन में कुछ सोच रही होती है। सामने पास खड़ी सास को नहीं पता चलता कि मेरी बहू क्या सोच रही है, पर हमें पता चल जाता है कि उसकी बहू क्या सोच रही है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि हमें बोल के बता दिया जाता है, पर आसपास के करेक्टर्स को नहीं सुन रहा, सिर्फ हमें सुन रहा है, ऑडियंस को। तो वो क्या है बेटा? असाइड और सॉलिलॉकी। ठीक है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि ये असाइड बहुत छोटी स्पीच है और सॉलिलॉकी बहुत बड़ी स्पीच होती है। ये फ़र्क है दोनों में। ओके। उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।